Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रिएक्ट.जेएस पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स वेबसाइट के सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। देन इन फ्यूचर हमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो बैकएंड के लिए हम यूज़ करने वाला एक्सप्रेस.जेएस। तो रिएक्ट पर हमने ट्यूटोरियल पूरे वीडियो क्लियर कर दिए। अब एक्सप्रेस पर हमें ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सके। तो इसी वजह से मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ एक्सप्रेस.जेएस का ट्यूटोरियल वीडियोस, ठीक है। तो हम बाद में जाके इन दोनों का यूज़ करके एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जो जो ई कॉमर्स वेबसाइट रहेगा बेसिकली, ठीक है ना। तो फिर वही इसी वजह से मैंने सोचा कि एक्सप्रेस.जेएस के ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाते हैं, ताकि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, रिएक्ट तो आपको आता है, एक्सप्रेस का आपको कुछ नहीं आता, तो क्यों ना हम बने लाइक एक्सप्रेस.जेएस भी देखे कि उसका क्या रहता है और उसका भी यूज़ करके हम डायरेक्ट छलांग क्यों मारे, हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं ना। इसके भी ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं एंड देन दोनों का यूज़ करके हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सप्रेस.जेएस का इंट्रोडक्शन प्लस हमारा इंस्टॉलेशन। तो दोनों एक ही साथ में वीडियो निकाल रही हूँ, मे भी ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, कोई नहीं, हम दोनों इस वीडियो में कवर कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एक्सप्रेस.जेएस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, एक्सप्रेस.जेएस इज अ फास्ट एंड पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड.जेएस, ठीक है। इसको ही हम सिंपली समझते हैं, नोड.जेएस के अंदर एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो है एक्सप्रेस.जेएस। तो एक्सप्रेस.जेएस का यूज करके और इजीली हम सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि नोड.जेएस का यूज करके तो हम करते ही थे सारी चीजें, लेकिन एक्सप्रेस.जेएस फ्रेमवर्क का यूज करके और इजीली हो गया हमारे पास, ठीक है। दैट्स इट। और ये फास्ट भी है और पॉपुलर भी है, ताकि देखो मोस्टली यूज करते हैं एक्सप्रेस.जेएस बैकएंड के लिए, ठीक है। जो अगर देखा जाए ना, अब के टाइम पे नेक्स्ट.जेएस और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे पॉपुलर सबसे पहले जो था वो एक्सप्रेस.जेएस था, ठीक है। इसका यूज करके हम एपीआई वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज सिंप्लीफाई क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस एंड एपीआईज बाय प्रोवाइडिंग रोबस्ट फीचर लाइक राउटिंग एंड मिडलवेयर। यानी कि बेसिकली ये क्या है, सिंपल टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन है, यानी कि सिंपली हम क्रिएट कर सकते हैं इसका यूज करके वेब एप्लीकेशन, मीन्स एपीआई वगैरह क्रिएट करके प्रोवाइड कर सकते हो, इजी तो हैंडल कर सकते हैं, लाइक कर्ड ऑपरेशंस वगैरह। एपीआई यानी कि आप समझ में आ ही गए होगा, इजी होता है अपन को, है ना। तो एपीआई हम एक्सप्रेस.जेएस का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हैप्पी.जेएस भी है और भी बहुत सारे है, ठीक है, नेक्स्ट.जेएस भी है, तो आप इनका भी यूज करके एपीआई क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पॉपुलर एक्सप्रेस.जेएस है, तो आज हम वही देख रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इंस्टॉल एक्सप्रेस.जेएस। हमारे सिस्टम में हम अगर एक्सप्रेस.जेएस को यूज करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी चीजें देखते हैं। तो जैसे देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट है इंस्टॉल नोड.जेएस। सबसे पहले आपके सिस्टम में नोड.जेएस होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली नोड.जेएस का फ्रेमवर्क आप एक्सप्रेस.जेएस यूज कर रहे हो, तो नोड.जेएस का पैकेज यानी कि नोड.जेएस का पूरा सेटअप आपके सिस्टम में होना जरूरी है, ठीक है। हम उसका वो भी बता देंगे, ठीक है, वो कैसे करना है। देन नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट, यानी कि आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, जैसे समझो एक फोल्डर क्रिएट कर दिया जिसका नेम आपने कुछ रख दिया। सो ये इनिशियलाइज प्रोजेक्ट का स्टार्टअप है, ठीक है। उसके अंदर आपको सिंपली एक कमांड हिट करना है जो है npm init, यानी कि यहाँ पर हमें पैकेज.जेसन फाइल को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम यूज करके हम सारे हमारे जो भी पैकेजेस रहते हैं इनको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेस बोल के पैकेज है ऑब्वियसली, तो इसको हम कमांड के थ्रू इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे कमांड भी दिया है, ठीक है। बस फिर कमांड आपको ऐड करना है ना, आपके पास एक्सप्रेस.जेएस भी इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसका भी आप यूज कर सकते हो एक्सप्रेस.जेएस का कोड डायरेक्ट ऐड करके। दैट्स इट। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रन द एप्लीकेशन। अगर हमें वो प्रोजेक्ट रन करना है तो क्या करना है। सो जैसे यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, नोड लिखना है और जो भी फाइल आप इंडेक्स फाइल रहेगी आपकी उसको आपको फाइल नेम देना है एंड देन रन करना है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके, प्लस आपको मैं ये भी बताऊंगी npm स्टार्ट रन कमांड डालने के बाद भी हमारा प्रोजेक्ट कैसे रन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। सो चलो, आई होप आपको इतना बेसिक सा, मैं बहुत बेसिक सा बता चुकी हूँ, जैसे व्हाट इज एक्सप्रेस.जेएस एंड डायरेक्ट मैंने इंस्टॉल एक्सप्रेस.जेएस बताया, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप डीपली चाहते हो लाइक थेरी प्लस
प्रैक्टिकल तो आप पढ़ सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिकल देखना है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट लिए यूज़ करना है तो दैट्स इट, इतना भी बहुत काफ़ी है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे सारी चीज़ें आपको पता चलने ही वाली है, तो इसलिए इतना हम थ्योरी पे जाएंगे ही नहीं इस बार, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सप्रेस.js, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं अपने सिस्टम के अंदर आ चुकी हूँ, ठीक है, सिंपल। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस.js को टेस्ट करने वाले, ठीक है। सो सिंपल क्या करती हूँ, एक फाइल मैंने क्रिएट करके रखा है, मैं आपको वहाँ पे दिखा देती हूँ। लाइक डी फोल्डर के अंदर मैंने एक वर्किंग प्रोजेक्ट बोल के एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे एम्प्टी है। सो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करना है, एक्सप्रेस.js का ही टेस्ट करने वाले। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस.js ही लिख देती हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी फाइल का नेम दे दो। एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ मैं, सिंपल सा, ऐसा समझो, ठीक है। सो सिंपली मैंने इसका नेम दे दिया एक्सप्रेस.js बोल के, ठीक है, दैट्स इट। सो इसके अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसके फाइल के अंदर भी मैंने कुछ भी अभी तक ऐड नहीं करा। सो सिंपली यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन करती हूँ। आपको पता होगा मैं टर्मिनल यूज़ करती हूँ। आप अगर चाहते हो तो CMD भी यूज़ कर सकते हो, या आप मेरी तरह सेपरेट टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो हम जब कोड करेंगे तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझो कि मैं टर्मिनल यूज़ करती हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो टर्मिनल को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहला मेन चीज़ आपको रिक्वायर क्या है, Node.js का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सप्रेस.js लाइक वर्क करना है या कुछ भी करना है, Node.js आपके सिस्टम में होना ही होना है। अगर आप React.js ऑलरेडी आपको पता है, आप वर्क कर रहे हो, तो Node.js वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। आपके पास सिस्टम के अंदर ऑलरेडी Node.js होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मैं आपको ना मेरा ही वीडियो एक सजेस्ट कर देती हूँ, ताकि आप उसका देख के आप पूरा सेटअप कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों के सिस्टम में ना Node.js इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो उसी के सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे बताया, प्लस मैं वहाँ पे विदाउट एनी एरर वहाँ पे मैंने रन करके आपको उसका सॉल्यूशन बताया, ठीक है। सिंपली चलते हैं मेरे चैनल के अंदर, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। वो वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली मेरे चैनल के अंदर आने के बाद आपको देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगा, ठीक है। सो ईजी हो जाता है, प्लेलिस्ट से आप जाओगे तो, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट दिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक Node.js बोल के प्लेलिस्ट है, ठीक है। सो ये देखो ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे मेरे अभी तक 2 वीडियोज़ है, ठीक है। एक सिंपल है एंड सेकंड जो लेटेस्ट वाला है ना, मैं प्रेफर करूँगी कि जो लेटेस्ट में रहता है ना उसको ज़्यादा देखा करो, ठीक है। वो बहुत पहले निकाला था 2023 में, अभी ये जो है ना वो 2024 वाला वीडियो है, ठीक है। सो ये देख के आप ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, आपका अगर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आता है तो, ठीक है। तो चलो रिटर्न में अपने टर्मिनल के अंदर आ गए, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक्सप्रेस.js वाले फाइल के अंदर कुछ नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले वर्जन चेक करती हूँ, ठीक है। सो node-v डालोगे तो अगर आपको कोई वर्जन दिख रहा है यानी कि आपके सिस्टम में नोड है, ठीक है। इसी तरह हम npm वर्जन भी चेक करेंगे। जैसे आप नोड इंस्टॉल करोगे तो npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, तब भी आप चेक कर लेना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रिक्वायर है, ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इनिशियलाइज प्रोजेक्ट, यानी कि अब हमारे पास प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। सो इसके अंदर हमें package.json वाला फाइल चाहिए। सिंपल आपको एक कमांड लिखना है जो है npm init, दैट्स इट। आपको बस इतना लिखना है और एंटर हिट करना है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे पैकेज का नेम ये सारी चीज़ें मांगते हैं, हम ऐसा दे देते हैं, एंटर हिट करते हैं, ठीक है। तो वर्जन वगैरह अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आपको सिंपली -y डालना है, जैसे मैंने वहाँ पे दिया था, तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके देता है। वरना आपको ऐसी चीज़ें मांगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब अगर -y तो सभी लोग ट्राई करते हैं, मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे ऑथर वगैरह सारी चीज़ें, तो यहाँ पर भी आप लाइक दे सकते हो नेम, ठीक है। यहाँ पे हमारा फाइनली क्रिएट हो चुका है, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर देखो एक फाइल बन के रेडी हो गया। अभी एक्सप्रेस.js के अंदर पहले कुछ नहीं था, अभी देख रहे हो एक फाइल बन के क्रिएट हो गया जो है package.json, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हो और इसको मैं क्या करती हूँ, कोड डॉट करके VS कोड में ओपन कर लेते हो, ठीक है। ये देखो हमारा VS कोड के अंदर ये एडिटर के अंदर ओपन हो गया है, जिसके अंदर अभी एक ही फाइल है जो है package.json, ठीक है, दैट्स इट। सो ये कुछ कोड हमारा ऐसा है package.json के अंदर, ठीक है। सो अभी ऑथर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था क्योंकि वहाँ पे हमने प्रोवाइड नहीं करा था, यहाँ पे आके भी आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि वहीं पे देना था। बाकी आप इसमें कुछ भी चेंज मत करना अपने साइड से, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ऑथर नहीं दिया तो भी चलता था और दिया तो भी चलता है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ऐड करके रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, इतना याद रखना है कि package.json में आपको कुछ भी अपने साइड से कुछ भी एडिट नहीं करना है, कभी भी कुछ भी, ठीक है। जब मैं बोलूँगी तभी, ठीक है। जैसे मैं अभी एक चीज़ के लिए बोलूँगी, इन केस
आगे जाके, क्योंकि वो npm इंस्टॉल क्या वो npm स्टार्ट का हम करने वाले, तब मैं बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इतना याद रखो। ओके, ठीक है। तो चलो अभी देखो, हम मेरे पास एक index.js हमारा फर्स्ट एज लाइक पेज रहने वाला है, जो हमारा होम पेज टाइप रहने वाला है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेन लिखा है index.js। तो अभी हमारे पास फाइल नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ index.js। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा लाइक स्टार्टिंग पेज रहने वाला है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे अभी मैं क्या करती हूँ, कंसोल लिखती हूँ। ठीक है, वो गलती से कंस्ट्रक्टर आ गया, console.log लिखते हैं और यहाँ पे कुछ तो सेंड कर लेते हैं। जैसे मैं हाय श्रुति सेंड कर लेती हूँ। ठीक है, हाय आई एम श्रुति बोल के। ठीक है, सो सिंपली मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा है, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको रन करती हूँ, रन करने के लिए हमारे पास कमांड क्या था, नोड, और नोड के सामने हमें index.js फाइल का नेम देना है, जो हमारा स्टार्टिंग है। ठीक है, दैट्स इट। तो हमें क्या होगा, ये कंसोल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, सो सिंपली देखो हम वही ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हमने node.js फाइल भी क्रिएट करा, यानी कि हमारा पूरा सेटअप हो गया यहाँ पे। अभी तक किसका, नोड का, एक्सप्रेस का हमने अभी तक कुछ नहीं करा है। ठीक है, याद रखो। सो यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है मुझे, नोड index.js, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग वाला पेज है। ठीक है, सो सिंपली देखो हाय आई एम श्रुति यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सिंपल, मतलब इतना सिंपल है ना, इतना याद रखो। अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, सो सिंपली अभी हमने नोड index.js रन करने के बाद हमारा ये नोड का चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी तक एक्सप्रेस फ्रेमवर्क हमने ऐड नहीं करा, अब हम करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ, ये जो भी कंसोल लिखा था, सेव करते हैं इसको, एंड मैं अब एक्सप्रेस को इंस्टॉल करती हूँ। सिंपल है, उसका कमांड तो कितना इजी था, आपको सिर्फ लिखना है npm इंस्टॉल लिखो या आई लिखो चलेगा, सिर्फ एक्सप्रेस लिखना है, दैट्स इट। सो लेटेस्ट में जो भी एक्सप्रेस वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल, एंटर हिट कर दो, थोड़ा सा वेट कर दो, एंड यहाँ पे इंस्टॉल भी हो जाएगा। वेट करते थोड़ा सा। ठीक है, सो देखो कितनी जल्दी हो गया, देख लो, तो हो भी गया ये, है ना। सो सिंपली अभी हमारे पास यहाँ पे आके देखते हैं, पैकेट.json में आओगे तो यहाँ पर देखो डिपेंडेंसी आपको लास्ट में दिख रही है। यहाँ पर आपके पास एक डिपेंडेंसी आ चुकी है, जो है एक्सप्रेस, जो अभी कौन से वर्जन में है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। लेटेस्ट वर्जन जो भी है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो अब मेरे index.js के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं तब भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आके रन करती हूँ, तो क्या आता है, मुझे कुछ भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि index.js तो अभी एम्प्टी है ना। तो ट्राई करते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ हुआ क्या, कुछ आया क्या, हाई श्रुति भी पहले डिस्प्ले कर रहा था, अब मैं हाई श्रुति को रिटर्न ऐड करती हूँ। ठीक है, तो Ctrl+X कर दिया, Ctrl+Z कर दिया, एंड यहाँ पर नोड इंडेक्स एज इट इज डालो, तो हाय आई एम श्रुति फिर से डिस्प्ले होने लगा। यानी कि वर्किंग प्रोजेक्ट है, express.js विथ भी मुझे सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा express.js फाइनली इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसका फर्स्ट कोड हम करते हैं। ठीक है, index.js के अंदर एक्सप्रेस का कोड हम लिखते हैं। ठीक है, ताकि हम फर्स्ट प्रोजेक्ट हम रन करें हमारा express.js का, इंक्लूडिंग express.js, यानी कि express.js का कोड यूज करके हम फर्स्ट प्रोजेक्ट रन करके देखेंगे ना, तभी तो हम बोलेंगे कि express.js इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट है। वरना रन ही नहीं हुआ, नोड का दिखा रही हूँ तो क्या फायदा। ठीक है ना, सो इसी वजह से चलो फिर यहाँ पर हमें क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, बहुत ईजी है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सिंपली मैंने टर्मिनल को क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी रन नहीं करेंगे यहाँ पर, जब हम कोड लिखेंगे उसके बाद हम वहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट यानी कि कॉन्स्ट का यूज करेंगे, अभी तक हम ES6 हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो इंपोर्ट यहाँ पे एरर देगा, तो इससे बेटर है हम रिक्वायर का यूज करते। ठीक है, सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू, कॉन्स्ट एक एक्सप्रेस मैंने क्रिएट करा है। ठीक है, इक्वल्स टू रिक्वायर हम करेंगे एक्सप्रेस, दैट्स इट। आपको इतना ही लिखना है, एंड इसके बाद लिखना है कॉन्स्ट ऐप एक क्रिएट करेंगे, उसके अंदर मैं एक्सप्रेस को कॉल कर दूंगी। ये ऐप जब भी कॉल करूंगी तो एक्सप्रेस कॉल हो जाएगा, दैट्स इट। सो सिंपल हमने ऐप क्रिएट करा, एंड देन मैं फिर से क्या करती हूँ, एक पोर्ट भी क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, सो कॉन्स्ट पोर्ट, पोर्ट यानी कि क्या, जैसे हम लोकल होस्ट के सामने लाइक 3000 4 5000 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये पोर्ट है हमारा 3000। मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा 3000 ले रही हूँ, आप अपनी मर्जी का भी नंबर दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट सर्वर का कोड करते हैं। ठीक है, सो सिंपल है, इसमें सबसे पहले ऐप को कॉल करेंगे, यानी कि एक्सप्रेस का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ऐप डॉट, यहाँ पे हमारे पास एक रहता है लिसन बोल के। ठीक है, सो लिसन मेथड हम कॉल करेंगे, यहाँ पर हम कॉल बैक कॉल करते हैं। ठीक है, सो सिंपली पोर्ट दे देंगे, एंड यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो पोर्ट जैसे ही उसको मिल जाता है वो फंक्शन कॉल करेगा, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कंसोल ऐड करती हूँ। ठीक है, सो console.log के अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं कि हमारा सर्वर किस पर लाइक रन हो रहा है। ठीक है, कौन से पोर्ट पर रन हो रहा है। सो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सर्वर इज रनिंग ऑन
3000 लाइक लोकल होस्ट 3000 ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है अभी के लिए। सो सिंपली मैं लिख देती हूँ लोकल होस्ट, ये जो पोर्ट है मेरा वो पास कर देती हूँ, क्योंकि इनकेस अगर मैं भूल गई तो ये कमांड मुझे कंसोल में दिख जाएगा, ये मैं कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर में डाल दूंगी, दैट्स इट। सो इतना सा ही कोड लिखना है आपको, दैट्स इट। अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है। सो सिंपल, आपको क्या डालना है, नोड index.js, ठीक है, और यहाँ पे मुझे कंसोल मिल जाएगा, देखो मिला, सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। अब इस लोकल होस्ट 3000 को हम कॉपी कर लेते एंड देन जाके ब्राउजर में ऐड कर लेते, ठीक है। सो ये देखो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट रन हो चुका है, लेकिन कैन नॉट गेट बोल के यहाँ पे स्लैश आ गया, यानी कि उसको गेट मेथड अभी तक मिला ही नहीं। तो यहाँ पे हम राउट पास करते हैं, ठीक है। सो हम राउट एक पास करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे ऐसा डिस्प्ले हो रहा है ना, तो इसी वजह से। सो सिंपली मैं यहाँ पे इसके ऊपर राउट क्रिएट करती हूँ। राउट भी बहुत इजीली क्रिएट करते हैं, देखो ऐप को सबसे पहले कॉल करा, ठीक है, डॉट देते, डॉट देके हम गेट का हमें राउट क्रिएट करना है ना। सो गेट का हमने राउट क्रिएट करा एंड उसके अंदर सिंपली मैंने स्लैश दे दिया, क्योंकि देखो स्लैश मीनिंग क्या है, जो ये जो पेज है ना एंटायर पेज, ये आपका लाइक स्लैश, ठीक है, यानी कि स्लैश दोगे उसके बाद आप लाइक अबाउट कॉन्टैक्ट ऐसे आप पेजेस कॉल कर सकते हो, लेकिन स्लैश का मीनिंग क्या है, ये डिफ़ॉल्ट पेज, ठीक है। सो सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट पेज में ही कुछ डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो सिंपल मैंने स्लैश दे दिया एंड देन इसके अंदर मैं क्या करूँगी, दो पैरामीटर पास रहते हैं फंक्शन के अंदर, एक रहेगा रिक्वेस्ट, दूसरा रहेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। सिंपली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आजा ऐसा लिखना है, ना कि एक्सप्रेस डॉट, ठीक है, वो मेरा मतलब ऐसे ऑटो आ रहा था इसी वजह से ऐसे आ रहा था, आपको सिर्फ सिंपल लिखना है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दैट्स इट। ये देखो मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। सो ये हमने एक गेट एपीआई क्रिएट करा एंड यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। तो उसके अंदर हम एक वेरिएबल पास कर लेंगे, वेरिएबल नहीं एक टेक्स्ट हम पास करते हैं, स्ट्रिंग, ओके। सो स्ट्रिंग के अंदर जैसे हम कंसोल प्रिंट कर रहे थे ना, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देती हूँ लाइक हेलो आई एम श्रुति बोल के, ठीक है, सिंपल। तो अब मुझे यहाँ पे पहले मुझे कंसोल में डिस्प्ले होता था वो हेलो आई एम श्रुति जो भी लिखा था मैंने पहले, अब मुझे क्या वो उस पेज में डिस्प्ले होना चाहिए एज अ, मेरा पेज के अंदर ये टेक्स्ट एज अ डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। अब देखो ये रनिंग है, ठीक है, यहाँ पर अभी तक मैंने क्लोज नहीं करा। अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ क्या मुझे डिस्प्ले हो जाएगा अपडेटेड वैल्यू? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि नोड, आप नोड यूज़ करो एक्सप्रेस यूज़ करो, इसको आपको क्लोज करके अगर आप कुछ भी अपडेट करते हो तो आपको फिर से नोड को स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको फिर से वो अपडेटेड वैल्यू देगा। अब मैं रिफ्रेश करती हूँ तो अब मुझे वैल्यू मिल रहा है, देख रहे हो, हेलो आई एम श्रुति, तब जाके मुझे वैल्यू मिला। लेकिन यहाँ पे आ गया, ये देख रहे हो, हेलो आई एम श्रुति मुझे पहले कंसोल में डिस्प्ले होता था, वही मैंने अब मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट एक लाइन मैंने कंसोल करके डिस्प्ले कर दिया। आपको कितना इजी है, देखा ये फर्स्ट इंस्टॉलेशन का। अब मैं श्रुति 098 ऐसा ऐड करा एंड सेव करती हूँ, ठीक है। अब देखो ये रनिंग है, अभी भी मैंने इसको क्लोज नहीं करा, ठीक है। अब मैं फिर से आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ तो कुछ चेंज हो रहा है, आई एम श्रुति एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है ना, श्रुति 098 डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसको क्लोज करते हैं कंट्रोल दबा के, ठीक है। तो देखो फिर से मैं नोड इंडेक्स को लाइक ऐड करती हूँ, यानी कि रन करती हूँ, तब जाके मुझे आई एम श्रुति 098 डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ये हो गया ना, मतलब ऐसे आप थोड़ी ना करते बैठोगे, कितनी बार आप चेंज करोगे उतनी बार आप क्लोज करोगे, फिर रन करोगे, क्लोज करोगे, फिर रन करोगे, ये बेटर है क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली आपको ऐसा कुछ चाहिए कि मैं एक बार रन करूँ और ऑटोमेटिकली, और मैं कुछ भी अपडेट करूँ ऑटोमेटिकली वो रन होता रहे, जैसे रिएक्ट में होता है। मैं कुछ भी एक बार रन सर्वर कर देती हूँ एंड देन ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलता ही रहता है ना, मैं थोड़ी ना। उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, मतलब मेरे पास ही नहीं, मतलब सब लोग ही यूज़ करते हैं, ठीक है, छोड़ो। तो वो है हमारे पास npm nodemon को पैकेज, ठीक है। तो नोडमैन बोल के एक पैकेज है जिसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं न्यू टैब के अंदर जाती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ nodemon npm बोल के। इसका सिंपल सा लाइक ये है, हाँ, जैसे देखा जाए तो इंस्टॉलेशन का कमांड बहुत इजी है, npm इंस्टॉल nodemon इतना ही करना है, लेकिन मैं आपको तब भी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं यहाँ पे npm के अंदर आ गई, ये देखो सिंपल सा ये इंस्टॉलेशन का कमांड है, ये देखो npm इंस्टॉल करना है nodemon को। यहाँ पे नीचे आपको यूजेस बताया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके एक्चुअली ये बता रही थी, अगर आप npm के वेबसाइट पे आओगे, कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करोगे ना, उसके नीचे ही आपको सारी डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें मिलती है, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है, इन केस अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो। सिंपली मैंने वो
एज इट इज़ कॉपी कर लिया उसका कमांड, यहाँ पे आके डाल दिया, दैट्स इट। सो सिंपली थोड़ा ही टाइम के बाद ये भी पैकेज मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो फाइनली हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब मैं package.json के अंदर आके देखती हूँ, डिपेंडेंसी के अंदर नोड भी आ गया मेरे पास, जो लेटेस्ट वर्जन में था वही। अब इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो चलो इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। अब देखो सिंपली मैं नोड इंडेक्स जेएस को अभी रन करती हूँ। अभी ऐसा वर्क नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने पैकेज से इंस्टॉल तो करा है, दैट्स इट, यूज़ अभी तक करा ही नहीं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करके देखो, अब मेरे पास श्रुति 098 डिस्प्ले हो रहा है। श्रुति डिस्प्ले जस्ट करना है, रिफ्रेश करते हो, वर्क नहीं करेगा। जबकि आप सोच रहे होंगे नोड मोड को तो इंस्टॉल कर दिया तब भी क्यों हो रहा है। अरे यार हमने सिर्फ इंस्टॉल करा है, हमने उसका यूज़ अभी तक करा ही नहीं ना। उसके लिए यूज़ करना है आपको package.json फाइल में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कोड चेंज करना है मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा मेन पेज क्या है index.js, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखा है ना इसके अंदर अब बेसिकली आपको चेंज करना है। ठीक है, अब ये टेस्ट लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे स्टार्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली यहाँ पर दो, एक तो आप स्टार्ट करने के लिए लिख सकते हो नोड index.js। जब भी मैं स्टार्ट करूँगी तो क्या होना, नोड index.js होना, एंड कॉमा देके मैं देव ब्रांच, यानी कि ये स्टार्ट ब्रांच यानी कि क्या है, ये लोकली वर्क जब भी करोगे तो नोड index.js डालना पड़ेगा, तो आपका रन एज इट इज चलेगा। एंड देव ब्रांच यानी कि डेवलपमेंट का ब्रांच। ठीक है, आपको हर बार ना एक लोकल और एक डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट का, ठीक है, डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट बोल सकते हो। सो दो ब्रांचेस रहते हैं। ठीक है, सो उसका भी मैंने दे दिया नोड मोड index.js। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मुझे उल्टा लिखना था, मैंने गलती से क्या करा, स्टार्ट को नोड दे दिया और देव को मैंने नोड मोड दिया था। ठीक है, ये चेंज कर दो। मतलब देखो स्टार्ट हम लोकली ट्राई कर रहे हैं, हम बार बार हम करना नहीं चाहते, लाइक बार बार हम स्टार्ट रीस्टार्ट नहीं करना चाहते, तो हमें नोड मोड का यूज़ करना है। तो सिंपली स्टार्ट के अंदर नोड मोड index.js देना है, एंड देव ब्रांच पे जब भी आप डिप्लॉय करोगे तो एक ही बार आपका डिप्लॉय होना, ना कि बार बार होते रहना। तो तब आपको नोड index.js कॉल करना है। तो गलती से मैंने उल्टा लिख दिया था। ठीक है, कोई नहीं, अब क्लियर हो गए। तो स्टार्ट के टाइम आपको नोड मोड यूज़ करना है, एंड जब आप डिप्लॉयमेंट यानी कि सिंपली डिप्लॉयमेंट मतलब ऑनलाइन पे कहीं डाल रहे हो, चेंजेस करोगे, सारी चीज़ें टेस्टिंग में करोगे लोकली, जब आप डिप्लॉय करोगे एक ही बार रन करके देखोगे ना, थोड़ी ना बार बार करोगे, तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो तब आप नोड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे क्लियर हो गया बात। चलो ठीक है, तो अब मैं क्लियर कर चुकी हूँ मेरे पूरे टर्मिनल को। ठीक है, तो अब आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे, अभी तक हमने नोड index.js कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, जब भी आप नोड मॉड्यूल वर्किंग रहेगा तो ऑब्वियसली आपको क्या यूज़ करना है, npm स्टार्ट यूज़ करना है। तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है ना, मतलब एक थोड़ा सा अलग वाइब देता है। तो इस वजह से सब लोग ना जब भी आप बैक एंड यूज़ करोगे तो npm स्टार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि वो नोड index.js या कुछ भी और डालने से बेटर। ठीक है ना, सो अब हम यूज़ करेंगे npm स्टार्ट, तो ये रन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने npm स्टार्ट लिखा तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो कितना परफेक्ट हमारे पास पूरा रन हो गया, जैसे सारी चीजें हमें डिस्प्ले कर रहा है, देख रहे हो। जैसे देखो express.js का पूरा वर्जन डिस्प्ले हो रहा है, प्लस स्टार्ट पर क्या नोड मोड index.js चल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो एनवायरमेंट इज रनिंग ऑन लोकलहोस्ट 3000, ये हमारा कंसोल लाइन है। ठीक है, वो हमें डिस्प्ले हो रहा है, ऊपर से वो ग्रीन में वो स्टार्टिंग नोड js ये भी ऐसे, मतलब पूरा प्रॉपर हमारे पास अभी बैकएंड जैसे रन होता है ना, वो पूरा फॉर्मेट में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब सिंपली मुझे लोकलहोस्ट 3000 पर जाना है कोई भी ब्राउजर पर, और मुझे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो टेस्ट करते हैं वो वाला। ठीक है, तो जैसे मैं ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करती हूँ तो हेलो आई एम श्रुति डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे चेंज करती हूँ, आई एम श्रुति 098 करती हूँ। तो देखो रिफ्रेश जैसे ही कर रही हूँ फिर से चेंज हो रहा है, और यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अभी मैं फिर से करती हूँ, श्रुति एज इट इज़ रख दिया, एंड रिफ्रेश करती हूँ तो श्रुति एज इट इज़, मतलब इंस्टेंट मुझे अपडेटेड स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस स्टार्टिंग नोड जेस, देख रहे हो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पर हम स्टार्ट के अंदर हमने लिखा था नोड मोड index.js, यानी कि वो एक बार आप स्टार्ट करोगे दैट्स इट, उसके बाद वो कुछ भी चेंज करोगे तो री स्टार्ट होते जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में वो चलता जाएगा। अब मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, देखो आई एम समथिंग ऐसा लिखती हूँ मैं इस बार। ठीक है, देखो आके रिफ्रेश कर दिया दैट्स इट, और यहाँ पे वर्क हो रहा है। और यहाँ पर आके मैंने अभी तक क्लोज नहीं करा, देख रहे हो। अब मैं फिर से चेंज कर देती हूँ, आई एम श्रुति 098 लिख देती हूँ, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ दैट्स इट, मुझे आई एम श्रुति 098 डिस्प्ले हो रहा है।
फाइनली हमारा इस वीडियो का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे जो मेरे मेन पॉइंट थे, जैसे कि मैंने बोला इंस्टॉलेशन का वीडियो, मैंने इंस्टॉलेशन का बता दिया, प्लस मैंने npm स्टार्ट पर हमारा प्रोजेक्ट रन कैसे करना है वो भी बताया, प्लस हम नोड मोड का यूज़ क्यों करते हैं हमारे सिस्टम में वो भी मैंने आपको क्लियर करा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड प्लस अगर आप पहली बार एक्सप्रेस.js का यूज़ कर रहे हो या तो आप इस पर वर्क करना चाहते हो, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो भी बेसिक से थे। यहाँ से एक्चुअली हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एक प्रोजेक्ट रन करके देखा है। एक्चुअली हमें कितना बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है आप सोच सकते हो ना। ई कॉमर्स वेबसाइट में जो भी बैकएंड में है वो सारी चीज़ें हम करने वाले। सो ट्यूटोरियल को बिल्कुल भी भूलना नहीं एंड कंटिन्यू ऐसे वीडियोस आते रहेंगे मेरे एक्सप्रेस.js पे, तो आप देखते रहिए। एंड आप ज़रूर चेक करना प्ले स्टोर में जाके कि एक्सप्रेस.js का प्ले स्टोर मैं क्रिएट कर दूंगी, जहाँ पे आपको जो भी सारे रिलेटेड रहेंगे एक्सप्रेस.js पर वो सारे एक ही प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।